हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। यूपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश और इंग्लिश में जो आपका सेकंड पार्ट है इंग्लिश ग्रामर, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपके पिछले वर्ष में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का एनालिसिस करके, जैसे नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, एसे और रीऑर्डरिंग, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम पिछले ईयर के सभी क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करेंगे और इन सभी टॉपिक के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि नरेशन क्या होता है और नरेशन में जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके कौन कौन से रूल होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वॉइस, पंक्चुएशन, एसे ये भी हम देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आप सबको एक पैराग्राफ या 2 या 3 लाइन कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जाता है होगा। और उस पे भी एनालिसिस करके जो भी आपको पैराग्राफ मिलेगा सब आपके पिछले पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपका 2025 में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं नरेशन से। अब इन सभी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चेंज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ नरेशन, और नरेशन में जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस मिलते हैं, जैसे आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव, इन सभी में रूल्स क्या होते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उस पर हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं। तो पहले हम इन सभी के बारे में जान लेते हैं, फिर तब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अब देखिए, ए हम क्या किए हैं, नरेशन लिख लिए हैं। और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होगा। और इसमें जो मेन पॉइंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जनरल रूल्स, और ये जनरल रूल्स क्या होता है, ये जनरल रूल्स आपका जो है, जनरल रूल्स आपको हर सेंटेंस में यूज होता है। तो देखिए जनरल रूल्स होता क्या है, पहले ऐसे रूल्स जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं उसे जनरल रूल्स कहते हैं। ठीक है, अब जनरल रूल्स के बारे में आपको पता चल गया। तो जनरल रूल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा आपका है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये रहे आपके जनरल रूल्स। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन कैसे बदलेंगे और टेंस कैसे बदलेंगे और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हम यूज करते हैं। ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं चेंज ऑफ पर्सन। अब कैसे पर्सन को बदला जाता है, पर्सन को बदलने से पहले आपको पूरे पर्सन आना चाहिए, मतलब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और ये सब आपको पता होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए आपका ये एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो आपका है ही सेड टू मी, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या इसी को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, आपको रिपोर्टेड स्पीच में ही मिलेंगे। और इसको हमको मतलब बदलना कैसे है, देखो एक आपका फार्मूला होता है, जो इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। तो अब देखो, ये जो आपका है ए 1 2 3 4, ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं। और ये जो आपका सन है, अभी इसको बताएंगे मतलब क्या है, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा। कैसे, जो फर्स्ट पर्सन होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। और नीचे आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो है ये सेंटेंस, जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो जैसे आपका ये देखो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट यू है। तो अब यू ए आपका कौन सा पर्सन है, तो ये आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सेकंड पर्सन हो गया रिपोर्टेड स्पीच का। अब जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में, मी।
तो अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, बदल देंगे। अब बताइए, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं टेंस। तो अब देखिए, ये क्या है, चेंज ऑफ टेंस। तो ये कहाँ सब मिलेंगे, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगे और ये आपका इनडायरेक्ट में मिलेंगे। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे आपको डायरेक्ट स्पीच में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आपको डायरेक्ट में कहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा आपका, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट इंडिफिनिट आपका किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। और कहा गया कि जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब आ गया आपका फ्यूचर, जो हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं। जो विल होता है ये आपका वुड में चेंज हो जाता है। और ये मॉडल्स वर्ब है, जैसे आपका सेल शुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में, और मे माइट में। और इसके बाद आपका जो है मस्ट किस में चेंज होगा, मस्ट या हैड टू में। हैज़ टू और हैव टू आपका चेंज हो जाएगा हैड टू में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच में जब आपका टेंस मिलेगा तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किस में कैसे चेंज होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कैसे चेंज होता है। तो ये जो आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। जैसे दिस है, दिस का दैट हो जाएगा। और दिस दैट है तो दिस डे है, सॉरी दिस डे है तो ये दैट डे हो जाएगा। दीज है तो दोज हो जाएगा। दीज डे है तो ये दोज डे हो जाएगा। हेयर है, देयर हो जाएगा। नाउ का देन, और टुडे का दैट डे, और स्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। और एट द मोमेंट इसका हो जाएगा एट दैट मोमेंट। यहाँ एट द नहीं, एट दिस मोमेंट होगा, एट दिस मोमेंट। और यहाँ पर हो जाएगा एट दैट मोमेंट। ए लास्ट नाइट ये आपका हो जाएगा द लास्ट बिफोर। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच को, मतलब डायरेक्ट में आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये सब मिलेंगे, ये सब आपके रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे डायरेक्ट में, और इसको इनडायरेक्ट में बदल देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जनरल रूल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है सेंटेंस। जैसे आपका पहला सेंटेंस है असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस कहाँ मिलेगा, आपको डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस मिलेगा। तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अब हम इसमें रूल्स को देख लेते हैं। जैसे जब आपको रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से टू, सेज टू और सेट टू मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में से टू को टेल में बदल देंगे, और सेज टू को टेल्स में, और सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। और याद रहे, जो आपका से है और सेज है और सेड है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो इसीलिए टेल्स टोल्ड में बदल जाता है। इसके बाद रूल नंबर टू में इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करते हैं, हटाकर दैट का यूज करते हैं। जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजक्शन यूज करते हैं, वही आपका इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट यूज करेंगे। और इसमें तीसरा है जनरल रूल्स फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करते हैं असर्टिव का केस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अब देखिए, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसमें कौन कौन से रूल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिलेगा, से टू और सेज और सेज टू और सेट टू। इसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार इसको हम चेंज कर लेंगे। जैसे आस्क, डिमांड, रिक्वायर्ड, वांट टू नो। आस्क, डिमांड्स, रिक्वायर्स, वांट्स टू नो। आस्क्ड, डिमांड, डिमांडेड, रिक्वायर्ड और वांटेड टू नो। तो इसमें हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। जहाँ पर आपको सेड मिलेगा तो वो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आपका आस्क्ड में। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के
इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, वो भी ध्यान रहे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी तब हम उसके स्थान पे मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम दैट का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में तीसरा रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आपका WH क्वेश्चन मिलेगा। अब WH क्वेश्चन क्या होता है, जो आपका वाट वाई वेयर से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी तो वहाँ पर हम इफ़ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। जो आपका वही वाट वाई वेयर होगा वही कंजक्शन का काम करता है। मेरा कहने का मतलब है, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये आपका दो प्रकार का होता है, एक यस या नो होता है, एक यस या नो होता है, और एक आपका WH क्वेश्चन होता है। तो अगर इन सभी के बारे में आप नहीं पढ़े हैं तो मैं इन सभी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। क्या करिए, आप एक बार देख लीजिए और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब देखिए चौथा रूल क्या कहता है। चौथे रूल में आपको क्या करना है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस का रूल यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम उसको जो है चेंज करते हैं। ये नहीं कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव भी हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे, अगर इनडायरेक्ट में आप इंट्रोगेटिव लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, जनरल रूल्स का भी यूज करेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस का। तो अगला सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव। अब देखिए इम्परेटिव, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस मिलेगा तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसमें रूल क्या है, देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड सेंटेंस के अर्थ के अनुसार उसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ऑर्डर ऑर्डर्ड ऑर्डर, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड, टेल टेल्स टोल्ड, कमांड कमांड्स कमांडेड, ETC। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसा भी आपको रिपोर्टेड स्पेस में सेंटेंस मिलेगा तो उसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, ये ध्यान देना। अब देखिए तीसरा रूल बहुत ज़रूरी है, और इसमें से जो है इस रूल से आपका क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, जैसे प्लीज, काइंडली, सर या मैडम को हम हटा देते हैं। अब ये कैसे करते हैं, अभी आगे सेंटेंस मिलेगा। देखिए, जब ये आपका अगर प्लीज़ लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्लीज़ आया है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो से और से टू या सेस, इसको हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है, और अगर उसके पहले सर लगा है तो रिक्वेस्टेड तो लिखेंगे ही, इस सर के लिए हम रिस्पेक्टफुली का यूज करते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक हम जनरल रूल्स का फॉलो करते हैं। फिर आपका है निगेटिव, जब इम्परेटिव में आपका निगेटिव सेंटेंस मिलता है उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, पहला रूल तो सेम ही है, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के देखो, जब निगेटिव मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के नॉट टू का यूज करेंगे, ये नहीं कि टू नॉट का यूज करेंगे। टू नॉट का यूज करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉट टू यूज करेंगे, मतलब टू के पहले हम नॉट लगाएंगे अगर निगेटिव मिलता है तो। और तीसरा हम क्या करेंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए आपका है एक्सक्लामेटरी। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो जो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा, जिससे पता चलता है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो इसमें रूल क्या है, देखिए, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज और सेड टू को हम सेंटेंस के अर्थ के अनुसार क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। जैसे उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन विथ जॉय, एक्सप्लेन विथ सारो, एक्सप्लेन विथ सरप्राइज, एक्सप्लेन विथ एंगर और एक्सप्लेन विथ एप्लॉज, ETC। तो जैसा आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका से, सेज और सेड टू बदल जाएगा इनडायरेक्ट में। और इसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें जो आपका इंटरजेक्शन मिलेंगे जैसे ओ, आ, एलॉस और हुर्रे और ब्रेव, ETC को, इन सभी को हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वन से हटा देते हैं। याद रहे, इन्हीं के वजह से, मतलब इन्हीं के इंटरजेक्शन की ही वर्डों से हमें पता चलता है कि उस मतलब उस रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो रहा है। एलॉस आपका दुख का भाव होगा, तो दुख का भाव होगा तो हम क्या लिखेंगे, से और से टू के स्थान पे सेट के स्थान पे
एक्सप्लेन विद सरप्राइज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, रूल नंबर 4 में कहा गया जो आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं। इट मीन्स कि जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मिलेगा और उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। ये नहीं कि जो एक्सक्लेमेटिव दिया है सेम वैसे ही हम लिख दें तो गलत हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उसको हम हटा के फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का रूल। अब इसके बाद एक और बच रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जब 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 आपको डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा, जो आपका सेंटेंस में से स्टार्ट होगा। अगर सेंटेंस में से स्टार्ट हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच जो है इनवर्टेड कॉमा के अंदर अगर में से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो समझ जाइएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो इसको हम कैसे बदलते हैं, जैसे रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार विश, विस्ड, प्रे, प्रेड, क्रस, क्रस्ड और ब्लेस और ब्लेस्ड में हम बदल लेते हैं। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि आपका ये रिपोर्टेड जो है ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है, तो जो आपका डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वहाँ पर जो है सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपका जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको हटा के हम दैट का यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद रूल नंबर थर्ड में क्या कहा गया, जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट मेक अ माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम जनरल रूल्स का यूज करते हैं। तो चलो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब आपको डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस होगा और आपका इंट्रोगेटिव होगा या तो आपका इम्परेटिव होगा या ऑप्टेटिव होगा या एक्सक्लेमेटरी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो रूल्स बताए हैं उसको हम यूज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन है आपके 2025 में पूछे गए हैं, तो पहला सेंटेंस क्या है, या पहला सेंटेंस है और वो भी डायरेक्ट में, माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पेज इनटू इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब ये आपका डायरेक्ट में है, इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखो पहले हम देखेंगे ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है, इस इन्वर्टेड कॉमा इट मीन्स हम इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आप पता करिए कौन सा सेंटेंस है, तो कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है आपका, यस या नो है। तो अब क्या करिए, उसका आप रूल यूज करिए और इसको चेंज कर लीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव है सेड टू को किस में बदल लेंगे, आस्क्ड में। तो माई टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। अब देखिए पर्सन जिसको हम कहते हैं जनरल रूल्स, अब इस पर्सन इस सेकंड पर्सन किसके अनुसार, आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। इसके बाद कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट ऐसे लिख लेंगे। तो अब देखिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दिस किस में बन जाएगा, दैट में, और बाकी सब ऐसे उतार दो। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज लेंड मी योर बुक। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आप देखिए कौन सा सेंटेंस है, ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का आपको तो रूल पता होगा, क्या करते हैं, देखिए ये माई फ्रेंड हो गया। अब यहाँ देखो सेड टू आया है और यहाँ प्लीज आया, तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लिख लेंगे। इसके बाद मी और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। इसके बाद ये वर्ब आ जाएगी और ये मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार
तो फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो एक कौन सा है, एक ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो आपका फर्स्ट पर्सन भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा। और सेकंड पर्सन आपका यू है, तो यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और ये आपका पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव क्या केस कौन सा होता है, माई। और इसके बाद हम बुक लिख लेंगे, तो ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब तीसरा सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई शेल गो टू स्कूल टुमारो। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सेड टू को किस में बदल लेंगे, टोल्ड में। ठीक है, इसके बाद मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। और देखिए ये पर्सन, मतलब जो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब जब फर्स्ट पर्सन आई है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद सेल का क्या हो जाएगा, शुड। इसके बाद गो टू स्कूल, ऐसे ही। अब टुमारो आया, टुमारो को चाहे आप प्रीवियस डे लिखिए, या तो नहीं सॉरी, या तो आप इसको चेंज कर लीजिए द फॉलोइंग डे, या तो आप इसको लिख लीजिए द नेक्स्ट डे। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन मॉर्निंग। अब इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहले आप रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा है, डब्ल्यू एच है। ठीक है, अब इस सेट टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। हमने क्या किया, आस्क्ड में चेंज कर लिया। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका डब्ल्यू एच है, तो यही आपका वाट क्या करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट सॉरी ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन है, आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्या है, ए द टीचर। तो टीचर के स्थान पे हम क्या करेंगे, ही लिख लेंगे। और ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद तीस का थर्ड फॉर्म टॉक्ड। अब देखिए ये आपका क्या है, योर। तो योर आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आपका पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज स्टूडेंट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद पांचवा, पांचवा क्या है, शीतल, शीतल सेड टू हिज स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में है, इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेट टू को किस में बदल लेंगे, आस्क्ड में। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। अब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका इंट्रोगेटिव है ये यस या नो है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसमें कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक, अब इसके बाद आपका देखो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अभी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। ये भी आपके 2025 में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न था ये उसका जो है कितने 7 सेट जो है आपका पेपर बना था, तो वो सभी 7 सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार भी आपका 7 या 8 सेट बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम इसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपको रूल याद रखना है कि जब आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल मिलेगा, तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में बदलते हैं, जब ये पैसिव में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ये आपका पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम इज एम आर लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी अगर आपको पैसिव में कोई भी सेंटेंस चेंज करना होगा तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ये याद रख लेना। फिर हम बाई प्लस सब्जेक्ट करते हैं। ऐसे सिमिलरली जब हम पास्ट इंडिफिनिट की बात करते हैं तो ये आपका था एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को जब पैसिव में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद यहाँ पर फ्यूचर सिंपल, जब हम फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे इट मीन्स फ्यूचर इंडिफिनिट, तो ये आपका देखो एक्टिव है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। यहाँ पर देखिए सेल नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल। ठीक है,
और इसके बाद जब इसको हम पैसे में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पर भी देखिए सेल नहीं लगा है तो यहाँ पर भी हम सेल लगा लेंगे, ठीक है, ये आपका सेल हो जाएगा। फिर प्लस बी, इसमें हम क्या करेंगे, केवल बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। ऐसे जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ऐसे जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर ऐसे आपका जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव में क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसी को पैसे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस बीइंग, इसके साथ आईएनजी अगर लगा है तो बीइंग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो एक्टिव में देखो क्या होता है, आपका हैज या हैव लग जाता है हेल्पिंग वर्ब। और यही जब हम पैसिव में बात करते हैं तो पैसिव में क्या होगा, सेम यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हैज और हैव इसके साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर ऐसे पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आपका जो है रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी आपका सब्जेक्ट सेल या बिल, यहाँ पर देखिए सेल हर जगह गायब कर दिया है, यहाँ पर भी सेल और इसमें भी आप सेल लगा लेना, ठीक है, तो ये आपका सेल हो गया। तो अब देखिए सेल और बिल, इसके साथ आपका एक्टिव में सेल या बिल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसी को हम पैसिव में बदलते हैं तो पैसिव में क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सेल या बिल प्लस हैव बीन, उसके साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर जब यहाँ पर आता है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब जब आती है तो इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, जो मॉडल वर्ब होती है बस उसी में हम केवल बी लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आपका दो टेंस का पैसिव नहीं बनता है, जैसे एक आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें जो है जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तीनों का नहीं बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपका पैसिव का रूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इम्परेटिव का रूल क्या होता है, ये देखिए। अब अगर हम इम्परेटिव का रूल देखें, एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, देखिए इसका दो तरीके से हम बनाते हैं। एक रूल आपका ये है, केवल रूल जान लो, जब आपको एक्टिव वॉइस कोई सेंटेंस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इस तरीके से आप भूल गए हैं तो दूसरा तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट फिर आपका शुड प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये पैसिव का रूल था। निगेटिव वाला मिलेगा तो आप क्या करिए, बस इसी शुड के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए और इसमें, और आप क्या करिए ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, इट मीन्स बी के बाद नॉट लगा दीजिए। अब हम आते हैं कैसे चेंज करेंगे, देखिए हाँ, अब देखिए ये आपके सेंटेंस हैं, इसको हमको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो जैसे ये आपका सेंटेंस एक्टिव में है, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, अब इसको हमको क्या करना है, पैसिव में बदलना। तो पैसिव में बदलने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब ये कौन सा टेंस है, आपका पास्ट इंडिफिनिट। जब पास्ट इंडिफिनिट को हम पैसिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं। आई सिंगुलर है, आई के साथ वाज, और ये आपका हेल्प्ड है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, हेल्प्ड ही। इसके बाद बाई लगाइए और इसके बाद देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी का सब्जेक्टिव मतलब सब, जब यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। ऐसे जब हम दूसरे सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो आई एम राइटिंग एन एसे, तो ये आपका एन एसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ आपका क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, इज, इसके साथ बीइंग लगाएंगे और जो वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटन बाई, और उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, ठीक। ऐसे आपका देखो, सी इज राइटिंग अ लेटर, अब इसको हमको बदलना है, ये भी आपका किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखो जैसे ऊपर बदले हैं तो ऐसे इसको बदल लेंगे, केवल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट चेंज है और आपका सब्जेक्ट चेंज है, ठीक। इसके बाद जैसे फोर्थ है, फोर्थ क्या है, ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, इसको हमको क्या करना है, पैसिव में बदलना है, ये 2024 में आपका पूछा गया है।
इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑल द क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद ये देखिए आपका किस में है, परफेक्ट में। तो परफेक्ट में जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैज़ या हैव लगता है, उसके साथ बीन लगता है। तो यहाँ पर आपका देखिए प्यूलर है, प्यूलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद बीन, और यहाँ पर आपका जो है वर्ब क्या है, एंसर्ड। ये थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, इसके बाद बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब देखिए नेवर प्ले अ डर्टी गेम, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में, पहले हम क्या करते हैं, लेट लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए डर्टी। तो हमने क्या किया, ए डर्टी लिख लिया, इसके बाद नेवर, यहाँ पर आप लिखिए नेवर, इसके बाद आपका हो गया प्लेड। ऐसे सिमिलरली आपका देखो निगेटिव में मिला है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हमको पैसिव में बदलना। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए नॉइज। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट है तो हम क्या किए, नॉइज लिख लिए। इसके बाद आपका देखो नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, और इसके बाद आपका बी, इसके बाद थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, इसके बाद देखिए सातवां सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक। अब इसको हमको पैसिव में बदलना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, हमने क्या किया, द बुक लिख लिया। अभी कौन सा टेंस है, आपका पास्ट इंडिफिनिट। जब पास्ट इंडिफिनिट को पैसिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज या वर। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज, और इसमें नॉट लगा है तो इसमें भी नॉट लग गया। और इसके बाद ये देखिए रीड है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड हो जाता है। इसके बाद हम बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद ये आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट है आपका एट, ही टुक हिज ही ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल। अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें क्या करते हैं सब, इसको पूरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर आप ऐसा मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट कितना है, बस ए यहाँ तक है, हिज सन आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। अब इसके बाद एक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। तो जब इसको चेंज करेंगे तो वाज या वर लगाते हैं पैसिव में, तो यहाँ पर वाज हो गया। इसके बाद टुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, और इसके बाद हम इसको लिखेंगे टू द हॉस्पिटल। इसके बाद बाई लगाइए, और बाई लगाने के बाद ये ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिम लिखेंगे, हर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ तक आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे आपको क्या है, पंचुनेट। कैसे हम इसको, ए पंचुनेट, इन सभी सेंटेंस को हमको क्या करना, पंचुनेट का मतलब है आपको जो है कॉमा लगाना है, कोटेशन लगाना है, कॉलन लगाना है, ब्रेकेट लगाना है, और इन सभी का हमको इस सेंटेंस में यूज करना है। और ये भी ध्यान देना है, जब आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पंचुनेशन या पंचुनेट करना। तो अब देखिए ये भी आपके 2025 में पूछे गए हैं, पिछले साल में। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तब हम इसको करते हैं। देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं पंचुनेशन। अब कितने प्रकार के पंचुनेशन होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, ये सेंटेंस के एंड में लगता है। और कॉमा का यूज कहाँ करते हैं, ये आइटम को सेपरेट करता है। क्वेश्चन मार्क आपको पता है कहाँ लगता है, जैसे जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात हो। सेमी कॉलन क्या होता है, जब किसी लिंक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल भी है। इसके बाद कॉलन कहाँ यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। फिर आपका कोटेशन, ये ज़्यादा पूछा गया है, अभी आपको आगे आएगा। तो कोटेशन क्या करता है, सो व्हाट इज सेड। ठीक, इसके बाद एपोस्ट्रॉफ, ये क्या होता है, जिसको हम एपोस्ट्रॉफिक बोलते हैं, आपको पता है कहाँ लगता है। और हाइफन क्या होता है, जो दो वर्डों को एक साथ जोड़ने का काम करता है ये। और ब्रेकेट का यूज आपको पता ही है। और यहाँ पर आप एक है इलिप्स, इसको हम यूज करते हैं सो दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस लेफ्ट आउट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पंचुनेशन कैसे यूज होगा, कौन सा पंचुनेशन, फुल स्टॉप और आगे। तो अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं। देखो क्या है सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर। इसको हमको क्या करना है, पंचुएट करना है। तो देखो आपको पता कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो पहले क्या स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, नहीं, आपका इसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए टी को क्या करेंगे, कैपिटल लेटर बना देंगे। फिर यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब देखो टीचर सेड टू स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो ना, सेम वही काम है। तो यहाँ कोटेशन लग जाएगा, तो ये कॉमा हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोटेशन लगा देंगे ऐसे, इन्वर्टेड कॉमा जिसको कहते हैं, बट यहाँ पर हम कोटेशन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका एक नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो क्या बताओ, ये जब कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल डी कर लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एक कोटेशन लगा देंगे। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस क्या, मोहन एंड
मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये मोहन है तो कोई नाम हो तो उसका लेटर स्मॉल से स्टार्ट होता है, मतलब वो पहला लेटर स्मॉल से स्टार्ट होगा, नहीं तो ये हो जाएगा कैपिटल लेटर। फिर ऐसे यहाँ पर देखो ये भी आपका कोई नाम है प्रॉपर है तो ये आपका किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। अभी देखिए यहाँ सेट एक कुछ बता रहा है, मतलब उसको उससे कह रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉमा, इसके बाद यहाँ कोटेशन, तो ये आपका किस में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में, जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो लखनऊ आपका क्या है, कोई प्रॉपर प्लेस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल लेटर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका यल। तो यहाँ पर कैपिटल, अब ये देखिए आपका भी ये क्या है आपका जो है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे यू, और इसका क्या हो जाएगा आपका पी, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, इसके बाद देखो इसको बदलना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा पहला लेटर, द टीचर सेड टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर देखो कोटेशन लगा लेना। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ कोटेशन, और कोटेशन लगाने के बाद आपका ए जो स्मॉल है तो एक कैपिटल लेटर बन जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर कोटेशन लगा देंगे। ठीक, इसके बाद देखो प्रिया, प्रिया क्या है स्मॉल लेटर है तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर लिख देंगे प्रिया। इसके बाद यहाँ कॉमा करेंगे, क्यों करेंगे, द डायरेक्टर ऑफ द इंग्लिश, जो इंग्लिश के डायरेक्टर हैं, अब इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, एक कैपिटल लेटर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद स्कूल इन डेरडम, अब देखिए ये जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर आपका कोटेशन। ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ कोटेशन नहीं लगेगा, बस यहाँ कॉमा लगाएंगे, सेट टू द टीचर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोटेशन लगाएंगे, सॉरी कॉमा लगाएंगे और इसके बाद कोटेशन, और ये आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा डी, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क और कोटेशन, तो ये आपका पंचुनेट हो गया। फिर ऐसे देखिए कोई सेंटेंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता तो ये आपका कैपिटल लेटर क्या हो जाएगा, आई। ठीक, अब देखिए आई एम एन एम एस सी, ये गलत है तो ये आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा एम एस सी। ठीक, इसके बाद फ्रॉम द, कहाँ से कर रहा है, ए मूरी, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर हो जाएगा ए एम, और ए आपका सी कैपिटल लेटर, और ए आपका हो जाएगा ए कैपिटल लेटर, और यहाँ पर फुल स्टॉप। फिर ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर में वाट, और यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर ऐसे आपका नेक्स्ट है, सी सेड टू मी हैव यू ईवर बीन टू गोवा। अब देखिए पहला लेटर आपका स्मॉल लेटर से नहीं स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से यस। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद एक कोटेशन लग जाएगा, कोटेशन लगने के बाद आपका एक कैपिटल लेटर हो जाएगा एच, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्लेस आया गोवा, तो गोवा का हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के कोटेशन कर देंगे। ये 2023 में पूछा गया है। इसके बाद देखिए लास्ट है आपका हरी, सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। अब देखो हरी, ये जो हरी है, इस हरी को क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो ये आपका देखो कोई भी नाम है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फिर ए भी नाम है, ए भी कैपिटल लेटर से ए हो जाएगा, और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ कोटेशन हो जाएगा। कोटेशन लगने के बाद आपका नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा किससे, आई से, और यहाँ पर आप क्या करोगे, जो है फुल स्टॉप लगा के कोटेशन लगा दोगे, एक कोटेशन लग गया। तो ऐसे ही आपको जो है एग्जाम में सेंटेंस मिलेंगे तो उसको हमको क्या करना रहेगा, पंचुनेट करना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पंचुनेट करना है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पंचुनेट करना है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। हाँ देखिए आगे हम बात करेंगे रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग क्या होता है, और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, दोनों की बात एक ही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने के लिए पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता दें, तब उसके बाद हम इस पे चलते हैं। जैसे देखिए ये आपका कोई सेंटेंस है, तो राम खाना खाता है, तो इसमें पहले आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, राम, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाता क्या है, वर्ब। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि हिंदी सेंटेंस का सीक्वेंस क्या है बनाने का, मतलब हिंदी सेंटेंस अगर बनाना तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, पहले आपका सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे देख लो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आ गई, फिर आपका सॉरी फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में वर्ब आ गई। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कोई पूछे भैया इंग्लिश का बताइए सीक्वेंस क्या होता है कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, तो आपको पता है पहले आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तीसरा आपको क्या मिलेगा, वर्ब, फिर आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये होता है सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस की बात करें, जैसे आपका देखो
1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है, सीरीज है। ठीक है, तो अगर हमसे ऐसे लिख दिया जाए 2 3 4 5 1, अब इसको हमको सीक्वेंस में करना है। तो सीक्वेंस में करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे। तो यही आपको क्या कहे, इसी को हम क्या कहते हैं, रीऑर्डरिंग या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, या इसी को सीक्वेंस कहते हैं। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, जो है सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना है, तो इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, ये जैसे आपका सेंटेंस दिया गया है और इसको हमको क्या करना है, सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस में करने के लिए पहले आप देखिए, जो आपका दो आपका दा दिया है, तो ये दा कहाँ लगता है, किसी नाउन के पहले लगता है। तो आपको पता है, ये देखिए एक नाउन आपका कैट है, तो एक कैट आपका क्या है, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो अब देखो, इस सबसे पहले आपका क्या आएगा, मतलब अभी मैं बताया कि नाउन के पहले आपका आर्टिकल लगेगा, तो एक नंबर 1 पे आपका पहले दा हो गया, फिर दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा कैट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, फिर क्या है, वर्ब, ये आपका तीसरे नंबर पे वर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे आपका अपान, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाँचवें नंबर पे द, और छठे नंबर पर टेबल। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले नंबर 1 2 3, इसके बाद 4 5, और ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, द, फिर कैट, फिर जंप, फिर अपान, फिर इसके बाद द टेबल। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला हमको क्या करना है, इसको भी जो है रीऑर्डरिंग करना है। अब देखो, पहले इसमें देखिए 2 बार द आया है, द आपको कहाँ लगता है, ताजमहल, मतलब यहाँ पर आपको नाउन के पहले लगता है। तो एक नाउन यहाँ पर भी है, एक नाउन यहाँ पर भी है, तो नाउन के पहले, मान लो इस नाउन के पहले ये पूरा हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे द, एक द, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया द, इसके बाद ये आपका हो गया ताजमहल, ये दूसरे नंबर पे। तो ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, वर्ब, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका तीसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, पाँचवें नंबर पे आपका हो जाएगा बैंक, ये पाँचवें नंबर पे बैंक हो जाएगा। और आपका जो छठे नंबर पे, छठे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, छठे नंबर पे आपका ऑफ हो जाएगा, इसके बाद आपका छठे नंबर पे ऑफ, इसके बाद आपका सते नंबर पे आपका हो जाएगा द, 10वें नंबर पे आप करोगे आगरा, 10वें नंबर पे आपका आगरा होगा, और 8वें नंबर पे आपका यमुना हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे, द ताजमहल ऑन द स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना इन आगरा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला कैसे पंचुनेट करेंगे, तो इसमें भी देखिए आपका 2 बार माई है, तो माई कहाँ लगता है, पहले माई कहाँ लगता है आपका, किसी भी चीज़ को पोजीशन बताने के लिए, जैसे मेरा, मेरा भाई, मतलब वो जहाँ पर अधिकार होता है। यहाँ पर देखिए एक आपका यहाँ ब्रदर है और एक बर्थडे है, इसके पहले एक माई लगेगा और एक इसके पहले, तो पहले आपका नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, माई, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ब्रदर, इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब क्या हो जाएगी, सेंट। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा टू, पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, मी, और छठे नंबर पे आपका हो जाएगा ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सातवें नंबर पर गिफ्ट। ठीक, अब क्या बचा, सातवां, इसके बाद आपका आठवां ऑन, नौवां आपका माई, और 10वां आपका बर्थडे। ठीक, अब इसके बाद लास्ट देखिए आपका क्या है, वी। अब यहाँ पर पहले नंबर पे आपका हो जाएगा बी इसमें से। ठीक है, बी, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहा है, और तीसरे नंबर पे आपका हिज, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे विलेज, पाँचवें नंबर पे आपका हो जाएगा ऑन, छठे नंबर पे फूड। ठीक है, तो ऐसे ही हमको एग्ज़ाम में जो है सेंटेंस मिलेंगे, और उन सभी सेंटेंस को आपको क्या करना रहेगा, रीऑर्डरिंग या अरेंजमेंट या सीक्वेंस में करना होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उनको सीक्वेंस में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, जितना था इसमें जो टॉपिक, उसको हम क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अब करना है। तो देखिए प्रैक्टिस में जैसे आपका लेटर बचा था, सॉरी लेटर नहीं, एस्से। तो एस्से है, तो एस्से में आप जहाँ जितना मैं बता रहा हूँ, अगर इतने में से कोई भी आप तैयार कर लेंगे तो आपका आराम से एक ना एक मिल जाएगा। जैसे पहला है माई इंग्लिश टीचर के बारे में,
इस पे एस्से लिखना है होली पे, फिर रेलवे, फिर आपका पोस्टमैन, फिर आपका ए विजिट फेयर, इसके बाद आपका माई मदर, पॉल्यूशन एंड इंडियन फेस्टिवल। ठीक है, इसके बाद अगला आपका है, देखिए अगला एस्से है, इसमें आपका माई स्कूल लाइब्रेरी, अब माई नेबर अपने पड़ोसी के बारे में, काऊ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, होली के बारे में, देखिए रिपीट कर गया, T20 क्रिकेट मैच, पुलिसमैन या विजिट जू, ताजमहल या आपका माई बेस्ट फ्रेंड, इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, जो है एक एस्से लिखना है और एस्से भी आपको आएगा। देखिए लेटर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लेटर आपको तैयार कर लेना है, और अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे बताने के लिए तो मैं उसको कल बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखिए आपका एक और है, जो ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप जितना मैं आपको बताया हूँ होमवर्क लेके, और इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आज की इस वीडियो में नरेशन, एक्टिव वॉइस, पंक्चुएशन, एस्से, रीऑर्डरिंग, इन सभी को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।